अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने 2x स्कोर का पावर अप बनाया था, काफ़ी सिंपल पावर अप था। और उसके अलावा हमने हमारा जो स्पॉनिंग सिस्टम है उसको थोड़ा सा हमने बेहतर बना के हमारे पावर अप की स्पॉनिंग को इम्प्लीमेंट किया था। अब इस वीडियो में हम दूसरे तरह का पावर अप बना रहे हैं जो कि है हमारा शील्ड का पावर अप। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्योंकि हमने बेस ऑलरेडी सेटअप कर ली है तो इसको भी बनाना काफ़ी ईजी है। अब शील्ड पावर अप में हमें क्या चाहिए, अगर हम उसकी लॉजिक देखें तो हमें सबसे पहले एक शील्ड की इमेज चाहिए जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी एसेट्स में इंक्लूडेड रखी हुई है। और उसके बाद हमें एक लॉजिक चाहिए जो कि शील्ड डिटेक्ट करे ऑब्जेक्ट्स को जो गिर रहे हैं ऊपर से, और देन वो डिटेक्ट करे कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हमारे पास अनहेल्दी फ्रूट नहीं, क्योंकि हमने अनहेल्दी फ्रूट के लिए शील्ड यूज़ करनी है, बाकी के लिए नहीं यूज़ करनी। तो अगर वो अनहेल्दी है तो हमने क्या करना है, उसके बाद कोई लॉजिक परफॉर्म करना है। तो इसको हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यूनिटी ओपन कर ली है, ठीक है। और प्रीफैब्स में सबसे पहले तो हमारे जो हेल्दी फूड हैं और अनहेल्दी और हमारे जो पावर अप है उन सब की जो स्पीड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं इनकी स्पीड सबको सेट कर देता हूँ। तो इनकी स्पीड लेट्स से 4 कर देते हैं सबकी स्पीड, ठीक है। और पावर अप्स की भी स्पीड हम 4 कर देते हैं ताकि ये सेम स्पीड से गिरें और थोड़ा सा उनके बीच में जो इनकन्सिस्टेंसी है वो ना हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैं प्रीफैब पे क्लिक करता हूँ और हेल्दी फूड पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंस्पेक्टर में अनटैग्ड है ये। इसको हमने कोई टैग देना ताकि हम इसको डिटेक्ट कर सकें इजीली, जिस तरह हमने प्लेयर को टैग दिया था यहाँ पे प्लेयर का। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, हेल्दी फूड पे क्लिक करते हैं और टैग्स में जाके मैं ऐड टैग के बटन पे क्लिक करूँगा और इधर प्लस के बटन पे क्लिक करके मैं एक टैग दे देता हूँ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ताकि सेम टैग हम डिफरेंट फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे मैंने ये दे दिया। इसके बाद प्रीफेस पे जाता हूँ, हेल्दी फूड पे क्लिक करता हूँ, अनहेल्दी फूड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और जो मेरे पावर अप्स हैं वो दूसरे फोल्डर में है, तो अगर मैं इधर इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो ये मल्टीपल फोल्डर उसने सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे मैं 2x स्कोर पावर को भी क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से टैग पे क्लिक करके फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे डिफरेंट फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स का सेम टैग है। उसके बाद प्लेयर पे मैं सीन पे क्लिक करके प्लेयर पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक 2D स्प्राइट और मैं एक सर्कल स्प्राइट फॉर नाउ बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक सर्कल कोलाइडर डाल देता हूँ और सर्कल कोलाइडर डालने के बाद इसको इस ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है। ये हमने बना दिया। स्प्राइट रेंडर पे जाते हैं और हमारी जो एसेट्स के अंदर यहाँ पे स्प्राइट्स का फोल्डर था, इसके अंदर जो पावर अप वाली यूआई है इसको मैं थोड़ा अगर यहाँ से नीचे से मैक्सिमाइज़ करता हूँ, जूम करता हूँ और सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास शील्ड की एक इमेज है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इसके ऊपर इसने शील्ड की इमेज सेट कर दी। और क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी तो वो पीछे जब प्लेयर होता है तो प्लेयर के ऊपर प्लेयर पीछे नज़र भी आ रहा है हमारे यहाँ पे। अब ये जो है पीछे हमें दिख रही है, देखने हमारे वर्ल्ड के पीछे। अब जो 2D इमेजेस होती हैं, क्योंकि जब हम 3D में काम करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास पर्सपेक्टिव होती है, डेप्थ होती है। 2D में ऐसा सीन नहीं है, तो 2D में हमें सॉर्ट करना पड़ता है। सॉर्ट बेसिकली हमें ये बताना पड़ता है कौन सी चीज़ पहले डिस्प्ले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में डिस्प्ले करनी है। तो सबसे सिंपल उसका तरीका, अगर हम स्प्राइट रेंडर पे जाएँ तो ये देख रहे हैं एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पे सॉर्टिंग लेयर है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट ये जो करंट लेयर है इसके अंदर जो ऑर्डर है अभी देख रहे हैं 0 पे है। अगर प्लेयर पे क्लिक करूँ तो प्लेयर भी 0 पे ड्रॉ हो रहा है, सर्कल भी 0 पे ड्रॉ हो रही है, हमारा जो वर्ल्ड है वो भी 0 पे ड्रॉ हो रहा है, मिट्टी भी 0 पे ड्रॉ हो रही है। तो सारी चीज़ 0 पे हो रही है, यानी कि सेम सॉर्टिंग पे है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो भाई कोई चीज़ पहले डिस्प्ले हो कोई चीज़ बाद में। इसको फिक्स करने के लिए सर्कल पे क्लिक करूँगा और मैं 1 के बटन यहाँ पे 1 ऑर्डर ने लेयर को 1 कर देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मैंने 1 किया ये यहाँ पे सामने डिस्प्ले होनी शुरू होगी, सही है। अच्छा, अब इसको सेव कर लिया। हमारा सर्कल कोलेटर आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे छोटा है, ये जो इसकी बाउंड्री है। तो इसको मैं रेडियस को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये हमारे इस शील्ड के साइज़ के बराबर हो जाए। तो 1.15 करके इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये बना लिया। अब हमारा शील्ड जो है उसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा एनिमेट करना है क्योंकि हम चाह रहे हैं जब शील्ड का पावर अप हम पकड़ें तो वो फेड इन हो और जब हम उसको क्या कहते हैं उसका टाइम एग्जिट हो जाए तो फेड आउट हो जाए। उसके लिए एनिमेशंस के फोल्डर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इधर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ, सॉरी इधर एक नया फ़ोल्डर बनाया और इसका नाम रख देते हैं शील्ड, ठीक है। और इस पर क्लिक कर लिया, डबल क्लिक और एनिमेशन विंडो ओपन कर ली, सर्कल पे क्लिक किया, इसका नाम मैं रख देता हूँ शील्ड, ठीक है। यहाँ पे शील्ड मैंने इसका नाम रख दिया। अब ये देखने शील्ड प्लेयर के अंदर है, जब प्लेयर के अंदर हमारी शील्ड का ऑब्जेक्ट है
तो वो प्लेयर की एनिमेशन हमें दिखा रहा है। इसको हम फिक्स करने के लिए प्लेयर से पहले बाहर लेके जाएंगे इसको, ठीक है, और इसका स्केल सब कुछ परफेक्ट है। अब इसको हम एनिमेट करते हैं। क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, एनिमेशन शील्ड, और इधर मैं लिख देता हूँ फेड इन, ठीक है। फेड इन में क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की बटन पे दबा के, और एट द स्टार्ट ये देखना, मैं इसके कलर पे क्लिक करूँगा और कलर में एक अल्फ़ा वैल्यू होती है। अल्फ़ा बेसिकली उसकी ट्रांसपेरेंसी बताती है। इसको मैं 0 कर देता हूँ, और लेट्स से 10 सेकेंड्स के बाद ये फेड इन हो जाए तो मैं इसको 1 कर देता हूँ या 255 कर देता हूँ। अब इसको प्ले करूँगा तो देखने ये फेड इन हो रही है हमारी शील्ड, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से ऐसे किया, रिकॉर्डिंग एग्जिट की, और इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके क्रिएट न्यू क्लिप, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ फेड आउट, ठीक है। और फेड आउट के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, और एट द स्टार्ट ये 255 होगा। मैंने स्लाइडर ड्रैग करके 255 किया, और देन उसके बाद 10 सेकेंड्स के बाद ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फेड आउट भी बन गया। हमारी ये चीज़ सेटअप होगी। अब मैं शील्ड पे क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर एक एनिमेटर इसने ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये एनिमेटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे शील्ड के अंदर। अब ये एनिमेशंस लूप है, हमें इन पे क्लिक करना है। मैंने कंट्रोल से दोनों सेलेक्ट किया और इसका लूप मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको अनचेक कर दिया, शील्ड पे क्लिक किया। अब हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो फेड इन है। मैंने क्या करना है भाई, मैंने राइट क्लिक क्रिएट स्टेट, और यहाँ पे मैं बना दिया एम्प्टी, और इसको मैंने राइट क्लिक किया और सेट एस लेयर डिफ़ॉल्ट। एनिमेटर के ऊपर मूव करने के लिए हम मिडिल माउस बटन जो होता है उसको दबाते हैं, तो ये हम यहाँ पे पैन कर सकते हैं और जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं आराम से। इसका मैं नाम दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब नॉर्मली जब हमने पहले एनिमेशंस में बात की थी तो हम एक पैरामीटर यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पे फ्लोट, इंट, बूल, ट्रिगर। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यहाँ पे अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमने बस डायरेक्ट एनिमेशंस को प्ले करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी इसका पैरामीटर या कोई भी ट्रांजिशन नहीं बना रहे, ठीक है। ये मैंने बना लिया, शील्ड की हमने सेटअप जो है वो एक तरफ से कर लिया है। अब हमने स्क्रिप्ट बनानी है जो शील्ड को कंट्रोल करेगी। तो मैं स्क्रिप्ट्स के बटन पे क्लिक करता हूँ, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर पे डबल क्लिक करता हूँ, पावर अप में डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका नाम दे देते हैं शील्ड, ठीक है। ये मैंने बना ली, और शील्ड पे क्लिक करके इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, वो कंपाइलेशन हो रही है, तो जब कंपाइलेशन हो जाएगी उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से कंपाइलिंग में टाइम लग रहा है, इसको हम डिलीट करते हैं और दोबारा से, कभी कभी जो कंपाइलेशन है वो स्टक हो जाती है, तो उसके अंदर ये आप करोगे, आप स्क्रिप्ट डिलीट करके दोबारा से उसको जनरेट कर दो। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और थोड़ा सा टाइम देते हैं इसे। अच्छा, राइट क्लिक क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका नाम दे देते हैं शील्ड, ठीक है। और एंटर किया। अब कंपाइलेशन करते हैं, और इसको मैं शील्ड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। अब शील्ड ने क्या करना है, इसने एक कोलिजन डिटेक्ट करनी है, ट्रिगर डिटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे शील्ड के अंदर ट्रिगर हमने कोलाइडर पे डाला हुआ है। उस ट्रिगर को डिटेक्ट करके उसने देखना है कि भाई उसका जो टैग है वो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि वो अनहेल्दी फ्रूट है या नहीं है। जब अनहेल्दी फ्रूट डिटेक्ट हो जाए तो हमने उसको बस डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा काम करना है। हम क्या करेंगे, ये सब कुछ यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक बनाते हैं पब्लिक वॉइड एक्टिवेट शील्ड, ठीक है। और एक और बनाते हैं पब्लिक वॉइड डी एक्टिवेट शील्ड, ठीक है। ये मैंने बना ली यहाँ पे। उसके बाद हम बनाते हैं एक प्राइवेट बूलियन इज शील्ड एक्टिव, ठीक है। हमने डिटेक्ट भी तो करना है कि शील्ड एक्टिव है कि नहीं है। उसके बाद एक्टिवेट शील्ड के मेथड में हम बस लिखते हैं इस शील्ड एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू, और डीएक्टिवेट में हम लिख देते हैं इस शील्ड एक्टिव इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अब ये काम हो गया सिंपल सा। और उसके बाद हमें एक रेफरेंस भी चाहिए इसके एनिमेटर की, तो हम प्राइवेट एनिमेटर और एनिमेटर यहाँ पे बना लेते हैं, और अवेक के मेथड में रेफरेंस गेट कर लेते हैं। इसको मैं ऑल्सो सीरियलाइज फील्ड भी बना देता हूँ, अगर इन केस हम मैनुअली भी रेफरेंस डालना चाहें तो सीरियलाइज फील्ड यहाँ पे बना देते हैं। और इधर मैं लिख देता हूँ
इफ़ एनिमेटर इज इक्वल्स टू नल, एनिमेटर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट एनिमेटर। हम पहले भी जो ये चीज़ करते आए हैं, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही एक्टिवेट शील्ड हो, हम क्या करें, हम करते हैं एनिमेटर डॉट प्ले। पहले हम सेट ट्रिगर सेट बुलियन कर रहे थे, अब हम प्ले करेंगे। हमने प्ले क्या करना है, फेड इन, सिंपल एनिमेशन प्ले करनी है। और उसके बाद इस शील्ड एक्टिव जब फॉल्स हो, जब डीएक्टिवेट करें, तो यहाँ पे फेड आउट हम प्ले करते हैं। सिंपल से हमने काम कर लिया, सही है। अच्छा, और एट द स्टार्ट जो है हमने क्या करना है, हमने इस शील्ड एक्टिव को फॉल्स कर देना है। और इसके बाद हम एक बनाएंगे ट्रिगर का मेथड। तो हम बनाते हैं पब्लिक, और या इसको हम कहते हैं ऑन ट्रिगर एंटर 2D। 2D गेम बनाना है तो 2D हम मेथड यूज़ करेंगे। और इफ़ इज़ नॉट शील्ड एक्टिव, ठीक है, अगर शील्ड हमारी एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ़ इज़ नॉट शील्ड एक्टिव, ठीक है, अगर नहीं एक्टिव तो क्या करो, रिटर्न कर दो, क्योंकि हमने ट्रिगर डिटेक्ट ही तब करना है जब शील्ड एक्टिव हो, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जाते हैं यहाँ पे, और इधर मैं लिखता हूँ कि इफ़ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल्स टू फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट हमारा टैग है, तो इस केस में क्या करो, इधर हम गेट करते हैं अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड इक्वल्स टू कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट अनहेल्दी फूड। यानी हम, क्योंकि हमारे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट 3 तरह के हैं, तो हम उन सब की कोलिजन डिटेक्ट करें और डिटेक्ट करें कि उनमें से किसके ऊपर अनहेल्दी फूड का हमारा कंपोनेंट अटैच है। तो सिर्फ वो अनहेल्दी फूड की डिटेक्ट करके बाकी को इग्नोर कर देगा। तो इफ़ अनहेल्दी फूड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर हम अनहेल्दी फूड के साथ टकराए हैं, तो हमने बस सिंपल काम करना है, डिस्ट्रॉय अनहेल्दी फूड डॉट गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका जो गेम ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो हमारा शील्ड का लॉजिक यहाँ पे बन गया, सही है, सिंपल से हमने बना दिया। अब यूनिटी पे वापस जाते हैं, और यहाँ पे हम एक नया पावर अप बना लेंगे, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट शील्ड, या हम पावर अप शील्ड, क्योंकि हम पावर अप से प्रीफिक्स कर रहे हैं अपनी पावर अप की क्लासेस को। अच्छा, पावर अप शील्ड ने क्या करना है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे हमारे पावर अप बेस से, ठीक है, सिंपल सा काम किया हमने, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। ऑन अप्लाई में हमने क्या करना है और ऑन रिमूव में क्या करना है। अप्लाई में हमने क्या करना है, गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्लेयर कंट्रोलर। अभी हमारे पास प्लेयर कंट्रोलर की रेफरेंस का कोई गेटर नहीं है, प्लेयर कंट्रोलर डॉट एक्टिवेट शील्ड, ठीक है, ये हमने एक मेथड कॉल कर दिया। और ऑन रिमूव में हमने क्या करना है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीएक्टिवेट शील्ड, ठीक है। अब 2 एरर्स हमारे पास आ गए हैं। एक एरर हमारे पास ये है कि हमारे पास प्लेयर जो कंट्रोलर है उसकी रेफरेंस नहीं है, कि उसका कोई गेटर नहीं है। दूसरा ये हमारे पास मेथड्स नहीं है। तो इसको फिक्स करते हैं, गेम मैनेजर पे जाएंगे वापस। अगर मैं इसकी क्लास पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट उधर पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे हमने बस एक गेटर बना देना है, पब्लिक प्लेयर कंट्रोलर, और एरो फंक्शन से हम इसको कंट्रोलर को गेट कर रहे हैं। सिंपल सा काम कर लिया यहाँ पे हमने। और उसके बाद प्लेयर कंट्रोलर के ऊपर अगर मैं प्लेयर कंट्रोलर पे क्लिक करूँ, यहाँ पे कंट्रोल से प्लेयर कंट्रोलर की फाइल ओपन कर ली। इसमें हमने बनाने हैं 2 मेथड्स, पब्लिक वॉइड एक्टिवेट शील्ड और पब्लिक वॉइड डीएक्टिवेट शील्ड। 2 मेथड्स बना लिए हमने। अब हमारे पास शील्ड एक्टिवेट डीएक्टिवेट करनी है, तो उसकी कोई रेफरेंस भी हमें चाहिए। रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं हेडर एक, और इसको मैं दे देता हूँ पावर अप फील्ड्स, ठीक है, जो पावर अप रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि बाद में हमने यहाँ पे स्पीड वाला पावर अप बनाना है, तो उसकी भी हमें यहाँ पे चाहिए होगी फील्ड। सीरियलाइज फील्ड बनाता हूँ और मैं लिख देता हूँ प्राइवेट शील्ड, ठीक है, ये मैंने बना ली यहाँ पे। और उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे। अच्छा, नीचे आके हमने सबसे पहले चेक करना है कि शील्ड हमारे पास है भी या नहीं। अगर हम करेंगे इफ़ शील्ड इज़ इक्वल्स टू नल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरर प्रिंट करते हैं, debug.log एरर
नो शील्ड असाइड, ठीक है, एक एरर प्रिंट कर दिया। और उसके बाद हम रिटर्न करें, हमें शील्ड एक्टिवेट नहीं करनी क्योंकि शील्ड का कोई मेथड ही नहीं है, शील्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको पेस्ट कर लेंगे और इधर सेम, इसको सेम ही यहाँ पे लॉजिक लिख लेते हैं। और उसके बाद इन केस हमारे पास शील्ड है तो हम क्या करेंगे, शील्ड डॉट एक्टिवेट शील्ड सिंपल और शील्ड डॉट डीएक्टिवेट शील्ड सिंपल, यहाँ पे भी कर दिया। शील्ड की एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन भी हमने कर ली और हमारा सब कुछ बन गया। अब मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ और शील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ प्लेयर के साथ, ताकि जब मैं प्लेयर को मूव करूँ तो शील्ड भी मूव हो, ठीक है। सिंपल सा काम ये किया हमने। और एनिमेटर हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी यहाँ पे, प्लेयर पे क्लिक करते हैं, प्लेयर में हमने शील्ड की रेफरेंस देनी है तो शील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें होगी। उसके बाद हमने एक पावर अप बनाना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट स्प्राइट सर्कल और इसका नाम मैं देता हूँ शील्ड पावर अप और 0 0 कर देते हैं इसको। और इसकी जो स्प्राइट है वो पावर अप में से ये वाले जो मैंने एक वॉलनट बनाया है इसकी स्प्राइट ये कर देता हूँ, ठीक है। गेम में ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। अच्छा, ये करने के बाद इस पर हम अप्लाई कर देते हैं शील्ड पावर अप और फॉल स्पीड इसकी 4 हमने की है और पावर अप की ड्यूरेशन लेट्स से के 10 सेकंड्स तक शील्ड रहती है। और पावर अप का आइकन कौन सा आइकन है, पावर अप का आइकन ये वाला है हमारे पास, ठीक है। ये बना दिया। इसके बाद मैं एसेट्स में जाऊंगा, प्रीफैब्स में जाऊंगा, पावर अप में जाऊंगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि इसका प्रीफैब बन जाए, ठीक है। सिंपल सा काम हमने कर लिया। अच्छा, इसका भी साइज़ 1 कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो स्पॉन कंट्रोलर है फॉर टेस्टिंग मैं सिर्फ यहाँ पे शील्ड ही स्पॉन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं गेम में वापस जाता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और गेम को प्ले करते हैं। लेट्स से क्या होता है। अब हमारी शील्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं पावर अप अगर मैं शील्ड में जाऊँ तो यहाँ पे हमने कहीं भी डीएक्टिवेट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम स्टार्ट में डीएक्टिवेट शील्ड का मेथड कॉल कर देते हैं, सही है। अब मैं गेम को प्ले करता हूँ। अब देखें ना शील्ड डीएक्टिवेट होगी। अब मैंने ये पिकअप करने की कोशिश की। अच्छा, मैं पिकअप करने की कोशिश करूँ लेकिन वो पिकअप नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि अगर पावर ऑप्स में जाऊँ, शील्ड पे क्लिक करूँ तो इस पर जो सर्कल कोलाइडर हमने डाला है वो ट्रिगर नहीं है, तो उसको ट्रिगर कर देते हैं, सेव करते हैं और दोबारा से रन करते हैं गेम को। अच्छा, ठीक है, स्कोर हमारा कैलकुलेट हो रहा है, हेल्थ जा रही है, सही हो गया। लेट्स वेट फॉर अ पावर अप। अब पावर अप हमारे पास आ गई, ये देखें शील्ड एक्टिवेट होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्कोर हमारा कैलकुलेट हो रहा है एज नॉर्मल, ठीक है, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। और शील्ड दोबारा से हम पकड़ भी सकते हैं, सही है। अब एक हमारे पास ये देखें मैं इसका टकरा रहा हूँ तो हमारे पास ये चीज़ डैमेज नहीं हमें करी। तो बेसिकली हमारे शील्ड वाला पावर अप है वो हमने बना लिया है। अब अगली वीडियो में हम स्पीड पावर अप पे बात करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।